हमारा सामान्य परिचय। हम जन्म कुंडली विशेषज्ञ, प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ, उत्तर तंत्र शाखा के विशेषज्ञ, साथ ही वास्तु विशेषज्ञ भी हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित अश्वनी कात्यायन है हम। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फ़ोटो के द्वारा आभा मंडल अध्ययन करते हुए भी त्वरित फलादेश हेतु पहले फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद अपनी बारी आने तक का इंतज़ार करें। हर हर महादेव, जय सिया राम। एक परमात्मा के सिवा किसी की मृत्यु का कारण कोई समझ पाया आज तक? कोई भी समझ पाया हो तो हमको बताइए। कितना बड़ा ज्योतिषाचार्य हो, कितना बड़ा ज्योतिष हो, कितना बड़ा ज्ञानी हो, कारण मृत्यु का कोई आज तक स्पष्ट कर पाया है? भृगु संहिता में भी 80% की गारंटी ली जाती है। 80% की 80% की गारंटी ली जाती है कि यह फलादेश सत्य होगा। भृगु संहिता अपने आप में बड़ी संहिता है। हम लोग निर्मित करते हैं जब जन्मांग को तो 70% की गारंटी लेते हैं। 80 के आगे कोई नहीं जाता। अब उसी 80 में 100% सिद्ध हो जाए बातें तो वो परमात्मा की कृपा होती है। उसी तरीके से किसी की मौत को कैश कराना ये कहाँ तक धर्म है, कहाँ तक ठीक है? हालांकि ये विषय हमारा नहीं है, इस विषय पे हमें बात करना भी ठीक नहीं लगता। ये सब्जेक्ट हमारा नहीं है तो इस सब्जेक्ट में हम जल्दी बात नहीं करते। लेकिन वर्तमान की स्थिति परिस्थिति कुछ इतनी गड़बड़ हो चुकी है, इतनी गड़बड़ हो चुकी है कि कुछ व्यूज़ के चक्कर में, कुछ पैसे के चक्कर में, कुछ टीआरपी के चक्कर में अपने आप को भी लोग बेचने को तैयार है, अपनी ईमान को बेचने को तैयार है। अरे ये काम तो मीडिया का था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये काम तो उसका था। हालांकि सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात नहीं हो रही है। ये काम उसका था कि वो अपने ज़मीर को भी बेच के, जिस थाली में खाती है उस थाली को भी बेच के वो लाभ कमाएगी। उसका इसी नक्षत्र, इसी मुहूर्त में मीडिया का जन्म ही हुआ है कि वो मरते मरते अंतिम श्वास तक कैश करा लेगी चीजों को। उसे कोई देश हित से मतलब नहीं है, उसे राष्ट्र हित से मतलब नहीं है, उसे अपने टीआरपी और धन दौलत से मतलब है। कैसे टीआरपी बटोरा जाए, कैसे धन दौलत बटोरी जाए। अगर ये देश कल की डेट में नीलाम हो रहा होगा, उस टाइम भी ये देश को बचाने के पक्ष में काम न करते हुए नीलामी की लाइव टेलीकास्ट लोग करेंगे ताकि टीआरपी हो, कुछ पैसा मिल जाए। इतनी घटिया मीडिया का तल है। और उसमें दुखद बात यह है कि जो हमारे ज्योतिष बंधु हैं, अब आजकल वो भी इसमें इस ट्रेंड में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब हुआ और सारे माध्यम हुए, इन माध्यम से वो हाईलाइट हो रहे हैं, उनको हाईलाइट होना है। तो जो काम ये तथाकथित देशद्रोही मीडिया कर रही है, लोगों को मानसिक प्रताड़ना जो ये मीडिया दे रही है, एक तरीके से ये साइकोलॉजिकली लोगों को परेशान कर रही है ये जो मीडिया, उसी दौड़ में आप लोग भी आ गए। यह संदेश, यह वीडियो सिर्फ ज्योतिषों के लिए है, जो भी ज्योतिष हैं। आपको पता है आपके कंधे पर कितना बड़ा बोझ और कितना बड़ा भार है। समाज को कितनी बड़ी आपको दिशा दिखानी है, कुछ अंदाज भी इसका है आपको। नवजीवन प्रदान करना है एक मरते हुए व्यक्ति को। मृत्यु के मुंह से निकालने की क्षमता आपके अंदर होती है, तब आप ज्योतिष कहलाते हैं। आप ईश्वर की ज्योति हैं साक्षात, तब आप ज्योतिष हैं। और आप कुछ व्यूज के चक्कर में अवसर उठाना शुरू कर दीजिए कि कहां का नियम है, कहां का धर्म है। किसी की मृत्यु को कैश कराना एक ज्योतिषी को शोभा देता है? किसी की मौत को कैश कराना एक ज्योतिषी को शोभा देता हो तो हमसे बताइए। जी हां, आप कैश करा रहे हैं। ये जो लड़का अभी मरा है फिल्म इंडस्ट्री में, सुशांत, जो लड़का अभी फिल्म इंडस्ट्री में मरा है, सुशांत, पूरा नाम सुशांत सिंह राजपूत, क्या कैश नहीं करा रहे उसकी मौत को? आप लोग जन्मांग ले लेके चले आ रहे हैं, उसकी मौत का कारण खोज रहे हैं। है ताकत आपके अंदर, आप सच्चाई से मौत बता दें। है ताकत तो बताइए, चैलेंज करता हूं मैं यहां से
कि सच्चाई का मृत्यु का उसके वास्तविक कारण आप लोग उस जन्मांक देख देख कर निकाल सकते हैं? क्यों झूठा व्यापार कर रहे हैं यहां से? आप ही जैसे ज्योतिषों के कारण, ज्योतिष तो नहीं कहूंगा, तथाकथित ज्योतिष, कोई काम नहीं मिला तो ज्योतिषी बन गए, आप ही जैसे तथाकथित ज्योतिषों के कारण ये ज्योतिष विधा बदनाम है। आप ही जैसे भविष्य वक्ताओं के कारण यह ज्योतिष विधा बदनाम है और सुनना हम लोगों को पड़ता है। कोरोना के मैटर में दुनिया भर की भविष्यवाणी उल्टी सीधी कर करके आप लोगों ने ज्योतिष का बंटाधार कर दिया है। ये होगा वो होगा, एक बात भी सच हुई आपकी। और लोग क्या कमेंट्स करते हैं जाके लोगों का, जाइए देखिए जो विद्वान ज्योतिषी हैं उनके कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करते हैं कि आप लोग फेल हो गए कोरोना काल में। आप जैसे ज्योतिषों के कारण ये सारी बातें हो रही जो दुनिया भर के फालतू प्रेडिक्शन लेके चले आते हैं। हालांकि कोरोना काल में ज्योतिष कहीं पर भी फेल नहीं हुआ, इसकी भविष्यवाणी पहले की जा चुकी है। अब नाम कोरोना नहीं दिया गया कि नाम कोरोना दिया गया, लेकिन भविष्यवाणी पहले ही तय थी, हमारे माध्यम से भी तय थी, हमारे माध्यम से भी कहा गया है। कितने आदमी आपको मैं प्रमाण रूप में दे दूं कि हमारे माध्यम से भी इस बात को पहले ही कह दिया गया था दिसंबर के लास्ट में, जब इसके नाम की कहीं सुनवाई नहीं थी। पंचांग आदि में पहले से भरा पड़ा था कि मनुष्य और विषाणु के बीच में भयंकर संघर्ष होगा 20 में। लेकिन वर्तमान की स्थिति परिस्थिति में आप कैश कराने में बड़े माहिर हो गए, कुछ नहीं आता आपको, लेकिन फिर भी उठा के कुंडली चले आते हैं। ये लड़का जो मरा है सुशांत सिंह राजपूत, इसकी वास्तविक कुंडली आपके पास है जो आप लोग अपने चैनल्स में इसको एनालाइज करके मृत्यु का कारण बता रहे हैं? और सबसे बड़े मूर्ख तो वो हैं कि जो मात्र चंद्रमा को आत्महत्या का कारण बता रहे हैं, मात्र चंद्रमा अकेला। जिस सन में वह लड़का जन्मा, सुशांत सिंह राजपूत, जो फिल्म इंडस्ट्री वाला भी खत्म हुआ, जन्मा, उस समय काल को जरा जाके देखिए। क्या उस समय जरूरत इतनी समझी जाती थी कि बर्थ सर्टिफिकेट विद्यालय में लगाया जाए? उसका बर्थ सर्टिफिकेट एग्जैक्ट है, आपको कंफर्म है, बर्थ टाइमिंग आप क्लियर है, कंफर्म है? जब बर्थ सर्टिफिकेट क्लियर कंफर्म नहीं है, जब बर्थ टाइमिंग क्लियर कंफर्म नहीं है, तो आप किस आधार पर गणना कर रहे हैं उसकी मृत्यु की? और जबरदस्ती सिद्ध कर रहे हैं कि उसके जन्मांक में यह कारण था मृत्यु का, यह कारण था डिप्रेशन का। और वास्तविकता में देखिए कि इंटरनेट में जो भी उसकी जन्मांक, जो भी उसका कुंडली अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है उसकी कुंडली जन्मांक इंटरनेट में, एक भी योग आत्महत्या की उसमें नहीं है जिसपे आप जबरदस्ती धक्का लगाए पड़े हैं कि इस कारण ये मरा है, ये कारण मृत्यु हुआ था, ये कारण उसके आत्महत्या का था, ये डिप्रेशन का कारण था। उसके पूरे जन्मांक में अगर, हालांकि वो जन्मांक तो पहले तो नेट में सही नहीं है, लेकिन आप उसी को अगर पकड़ के आधार बनाकर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उसके मृत्यु का कारण खोज रहे हैं, तो भी उसके इंटरनेट में उपलब्ध गलत जानकारी उसके बारे में जो है कुंडली की, उसमें भी कहीं मृत्यु का कारण आत्महत्या नहीं है, डिप्रेशन का कारण नहीं है। जबरदस्ती क्यों निकाल रहे हैं आप उसमें? और पहली बात तो वो कुंडली रियल एंड एग्जैक्ट नहीं है। दावा करते हैं आप वो सही हो तो बताएं, क्यों माता बच्ची करके दिमाग खराब कर रहे हैं अपना? क्यों किसी की मृत्यु को कैश करा रहे हैं कुछ व्यूज पाने के चक्कर में? आपका भी घर परिवार है, सावधान रहिए। आपका काम है जीवन को और समाज को उन्नत करना, ना कि थोड़ा सा कोई ऊपर नीचे ट्रेंड करता टॉपिक देख लिया तो वायरल होने के लिए, वायरल करने के लिए। अब मैं बहुत गलत शब्द बोलने जा रहा था, रोक लिया, कि ढकेल दिया कोई नया बनाकर, एक नया शगुफा छोड़ दिया। परमात्मा प्रकृति चाहेगी तो अपने आप आपको वायरल कर देगी। किसी की मृत्यु का फायदा उठाकर वायरल होना चाहेंगे तो जिंदगी भर बैठे रह जाएंगे, जान लीजिएगा। आप अवसरवादी मीडिया के लाइन पे मत खड़े होइए, देश और समाज के हित में काम करिए। निसंदेह आप लोगों को बुरा लगा होगा, ये बेवकूफ़ी छोड़ दीजिए। किसी की मौत को कैश मत कराइए। आपको नहीं पता है कि उसकी मृत्यु का क्या कारण था, किसी को नहीं पता है। और जो कुंडली आप देखकर एनालाइज कर रहे हैं वो कुंडली सही का नहीं है। और अगर हम मान भी लें कि वह कुंडली उसी की है, लड़के की, तो उस कुंडली में कोई पर्याप्त कारण नहीं है जिसके कारण वह आत्महत्या करेगा या डिप्रेशन में जाएगा। फिर भी आप जबरदस्ती
निकाले पड़े हैं कि ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। और मजा तो तब आ रहा है कि जब कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि चंद्रमा कारण होता है मात्र आत्महत्या का। कितने ऐसे व्यक्तित्व को मैं दिखा दूं कि जिनके कुंडली में चंद्रमा नीच का है, लेकिन आज वो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं और समाज को क्या नहीं दिया और आजीवन दे के गए। सिर्फ चंद्रमा से आत्महत्या को आप जोड़ेंगे, सिर्फ चंद्रमा से फुल डिप्रेशन को आप जोड़ेंगे, एक कारण खाली बस, जो कि 2.25 दिन में अपनी राशि का परिवर्तन कर देता है, इसका प्रभाव 2.25 दिन में परिवर्तित होता रहता है, उसको आप खाली पूरा कारण मान लेंगे। मानता हूं कि 40 से 50% कारण उसका है, परंतु 2-2.25 दिन तक मूल कारण कुछ और होता है। आप नहीं जानते, आप परमात्मा नहीं, आप ब्रह्मा नहीं है। फालतू काम नहीं, फालतू बकैती नहीं, आप लोगों के कारण हम लोगों की बदनामी होती है। नहीं तो बंद कर दीजिए अपने चैनल को, बकवास नहीं। और सुनिए, हेट कमेंट नीचे नहीं आने चाहिए, आपके आएंगे तो ब्लॉक हो जाएंगे, आप दोबारा कोई वीडियो नहीं पाएंगे। इसलिए किसी की मौत को मत कराइए कैश, किसी की मां के पास दुआ लगेगी। जब सही जानकारी न पता हो तो बोलना वहां ठीक नहीं है। ये पाप कमाने दीजिए मीडिया को, आप मत कमाइए। हर हर महादेव, जय सिया राम।